नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। तो पहला विकल्प है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा विकल्प है नाइट्रेट, तीसरा है जो अमोनिया है, चौथा विकल्प है नाइट्राइट। तो फ्रेंड्स, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा नाइट्राइट, जो क्या होता है पौधे में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 विषयों में शामिल नहीं किया गया। तो पहला विकल्प है सौर शक्ति, दूसरा है वनीकरण, तीसरा विकल्प है नाभिकीय शक्ति और चौथा विकल्प है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा हमारा नाभिकीय शक्ति, जो क्या है इसमें है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प है कि 1982 में, दूसरा विकल्प है 1986 और तीसरा विकल्प है 1990, चौथा विकल्प है 1994। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 23 मई 1986 को। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो पहला विकल्प है 21 जून, दूसरा विकल्प है 23 सितंबर, तीसरा विकल्प 5 जून और चौथा है 25 मई। तो फ्रेंड्स, इसमें पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि पर्यावरण किससे बनता है, यानी पर्यावरण किससे बनता है। तो पहला विकल्प है जीवी घटकों से, दूसरा विकल्प है भू आकृति घटकों से, तीसरा विकल्प है अजीवी घटकों से और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी से। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से पर्यावरण घटक बनता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो पहला विकल्प है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा विकल्प है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा विकल्प है निर्धनता को घटाना, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो पहला विकल्प है कार्ल रिटर, दूसरा है ग्रिफिथ टेलर और तीसरा विकल्प है डेविस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, कार्ल रिटर के द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो पहला विकल्प है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा विकल्प है भौतिक संसाधन, तीसरा विकल्प है औद्योगिक संसाधन और चौथा विकल्प है सामाजिक संसाधन। तो फ्रेंड्स, इसमें प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, यानी पहला विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो पहला विकल्प है भूमि के रूप में, दूसरा है मिट्टियाँ, तीसरा है खनिज और चौथा जो है बस्तियाँ, यानी भौतिक के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई हैं। तो बस्तियाँ जो क्या हो गई, इसमें फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प बस्तियाँ। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को
किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो पहला विकल्प है सतत विकास का, दूसरा विकल्प है स्वच्छता वर्ष का, तीसरा विकल्प है वन संरक्षण वर्ष का और चौथा विकल्प है जल संरक्षण वर्ष का। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा सतत विकास का। संयुक्त राष्ट्र संघ 2022 का औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला विकल्प है उड़ीसा और दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसमें झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है, बाकी तीनों नहीं गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमान रेखा कहलाता है? तो फ्रेंड्स पहला है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और 84 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। तो फ्रेंड्स इसमें सी सही विकल्प हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सुदृश्य दक्षिणी बिंदु कौन है? तो पहला है कन्याकुमारी, दूसरा विकल्प है रामेश्वर, तीसरा है इंदिरा पॉइंट और चौथा जो है पॉइंट कालमीरो। तो ये फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, 14 प्रश्न कर रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो पहला विकल्प है असम और राजस्थान, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, तीसरा विकल्प है असम और गुजरात, चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो फ्रेंड्स इसमें यह असम और राज्य जो है इसमें हो जाएगा अगला अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, 15 प्रश्न का है भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? पहला विकल्प है कन्याकुमारी, दूसरा विकल्प है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है नारकोइलम और चौथा विकल्प है रामेश्वरम। तो यह 15 का पहला विकल्प सही हो जाएगा, कन्याकुमारी में भारत का हिंद महासागर और अरब सागर गिरते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा विकल्प है त्रिपुरा और तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो फ्रेंड्स तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मणिपुर जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? तो पहला विकल्प है सिक्किम, दूसरा है मेघालय, तीसरा विकल्प अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प जो है पश्चिम बंगाल। तो यह मेघालय राज्य की सीमा से भूटान राष्ट्र नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? तो पहला विकल्प है मणिपुर और दूसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प है मिजोरम, चौथा विकल्प है नागालैंड। तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श, अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा में म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है नागालैंड, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो यह असम राज्य से उभयनिष्ठ नहीं है, इसका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है।
पहला विकल्प है सिक्किम भूटान, दूसरा है सिक्किम बिहार और तीसरा असम बिहार, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। सिक्किम और बिहार राज्य नेपाल के पड़ोसी राज्यों के जुग्म में है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखते हैं 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो पहला है श्री राजगोपालचारी और दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला विकल्प है 26 नवंबर, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा विकल्प है 14 अप्रैल और चौथा विकल्प है 6 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है को संविधान द्वारा भारतीय संविधान की अंगीकृत और अधिनियम पारित किया गया। तो पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950 को और चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स ये डी विकल्प सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को और संविधान हमारा बनकर अंगीकृत हो गया, बनकर तैयार हो गया था और संविधान बनाने में दो वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो पहला विकल्प है भारतीय संविधान को, दूसरा है जनतंत्र, तीसरा विकल्प है अंबेडकर की शिक्षाएं और चौथा विकल्प है धर्मनिरपेक्षता। तो यह फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है भारत का। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1946 को, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1950 को और चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है वल्लभ भाई पटेल और तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि 27 नंबर का है कि भारतीय संविधान के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो पहला विकल्प है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, दूसरा विकल्प है कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा और तीसरा विकल्प है कैबिनेट मिशन अधिकार के द्वारा, चौथा विकल्प है कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान के द्वारा। तो फ्रेंड्स यह विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और कैबिनेट मिशन 3 जून 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं 28 नंबर का है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो पहला विकल्प है अंबेडकर ने, दूसरा विकल्प है उपेंद्र ने, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और चौथा विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, उसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और
9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुना गया। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? तो पहला विकल्प है मोतीलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री 17 बरस तक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनका निधन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो पहला विकल्प है 26 नवंबर 1947 को, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1950 को, तीसरा विकल्प है 15 अगस्त 1947 को और चौथा विकल्प है 22 जुलाई 1947 को। तो फ्रेंड्स चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो पहला विकल्प है पौधों की प्रजनन प्रणाली से, दूसरा विकल्प है रक्त से और तीसरा विकल्प है जानवरों के खान पान की आदत पर और चौथा विकल्प है हड्डियों से। तो यह फ्रेंड्स दूसरा विकल्प सही हो जाएगा रक्त, यानी हीमोटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 31 प्रश्न बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।